यार दोस्तों, मैं ये वाला सॉल्यूशन इससे आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के 3 कंपनियों के ऊपर बैन किया हुआ अमेरिका के द्वारा क्या रीज़न है और क्यों बैन किया गया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं। आपको ही पता है कि 3 साल हो गए युद्ध के, रसिया और यूक्रेन के। और यूक्रेन रसिया ये भी थमने का नाम नहीं ले रहा, वो भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। और इसमें सबसे बड़ा कहा जाए कि दोनों को लड़वाने में सबसे बड़ा रोल है तो अमेरिका का है। अमेरिका चाह रहा है कि इन देशों में अशांति का माहौल बना रहे और ये देश जो आगे जीडीपी अपना बढ़ा रहे थे, इकोनॉमी को बढ़ा रहे थे, वो ना बढ़ा के युद्ध में ही अपना देश को खत्म कर ले। इसलिए यूक्रेन को रसिया से लड़वा रहा है और रसिया को यूक्रेन से लड़वा रहा है। और यूक्रेन को सपोर्ट कौन कर रहा है? अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। तो अमेरिका यहाँ पे वेपन्स के रूप में, फाइनेंस के रूप में, सेना के रूप में हर चीज़ से यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। तो इसी चीज़ को देखते हुए रसिया, जैसे इधर से ड्रोन चलाया जा रहा था, इधर से मिसाइल चलाया जा रहा था। तो यहाँ पे देखा जा रहा था कि ड्रोन से काफ़ी महँगा होता है मिसाइल, और मिसाइल महँगा होता है और उतना ही काम ये भी करता है, ड्रोन की तरह ये भी काम करता है मिसाइल, और मिसाइल भी ड्रोन की तरह काम करता है। तो इससे क्या हो रहा था, रसिया को ये लग रहा था कि मेरा ज़्यादा महँगा हो जा रहा है और ये महँगा हो जाएगा तो मेरा प्रोडक्शन का अभी थोड़ा लूज़ पड़ा हुआ है, प्रोडक्शन उतना नहीं हो पा रहा है। इसने क्या किया, सोचा कि ड्रोन मैं बनाऊँ कि क्या करूँ? तो इसको ऑप्शन दिखा ईरान, तो ईरान से इसने क्या किया, ड्रोन ही सोचा कि ड्रोन ही खरीद लूँ, तो वहाँ से ड्रोन ही खरीद लिया। और ड्रोन खरीद लिया तो पहुँचाने के लिए चाहिए। अब ईरान से थोड़ी कोई ड्रोन चलाएगा यूक्रेन में, तो वहाँ से ईरान से रसिया ले जाने के लिए कुछ ट्रांसपोर्ट कंपनी आती है, और ट्रांसपोर्ट कंपनी क्या करती है, आके इस चीज़ को रसिया में पहुँचाने का काम करती है। और रसिया में पहुँचाने के लिए इसमें 12 कंपनियों की तरह 3 कंपनियाँ, भारतीय भी कंपनी आती है। इसमें पहला आता है जेन शिपिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और दूसरा आता है सी आर्ट शिपिंग मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, और तीसरी कंपनी आती है पोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो भारतीय कंपनी है। और ये तीनों मिलके इस वेपन्स को रसिया पहुंचाने का काम करती है, ये कहना है अमेरिका का। इसीलिए उसने इन 3 कंपनियों पे बैन लगा रखा कि ये 3 कंपनियां ये अमेरिका के हिसाब से बैन है। बैन का मतलब क्या होता है कि अगर जिन कंपनियों के ऊपर बैन लगा दिया जाता है तो वो ट्रेड नहीं कर सकती है, उस देश से ट्रेड नहीं कर सकती। जैसे 3 कंपनियां हैं जो भारत में बैन रखी है, तो ये अमेरिका से ट्रेड नहीं कर सकती है। अगर अमेरिका में इसका ऑफिस है तो वहाँ पे इसका ऑफिस बंद हो जाएगा। अगर इसका अकाउंट अमेरिका में है तो अकाउंट को वहाँ पे सीज कर दिया जाएगा। तो ये तरह से अमेरिका ने 3 कंपनियों पे बैन कर रखा है। कौन सी 3 कंपनियाँ? भारतीय 3 कंपनियों के ऊपर। लेकिन ऐसे देखा जाए 12 कंपनियों के ऊपर इन्हें बैन लगा रखा है इसने, तो उसमें मात्र 3 कंपनियाँ ही भारतीय आती है। तो यहाँ पे ये देखा जाए कि मात्र एक देश रसिया को सपोर्ट करने के लिए जाता है, यहाँ पे बैन लगा देता है। लेकिन 2-3 साल से आज तक अमेरिका यूक्रेन को खुलेआम सपोर्ट करते आ रहा है, उसके ऊपर कोई बैन नहीं लगा रहा है, उसके ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। तो यहाँ पे अमेरिका आज के टाइम में देखा जाए अपना स्ट्रांगनेस साबित करना चाहता है, अपनी बाहुबलीयता साबित करना चाहता है। वो चाहता है कि मैं वर्ल्ड पे राज करता रहूँ, इसके लिए वो ऑल ओवर देश को कुछ समझता ही नहीं है। तो यहाँ पे ये करना चाहिए जैसे वो लोग G7 कंट्री बना रखा है, जो 7 स्टेट मिलके, 7 कंट्री मिलके जो और देशों को मारेंगे, उसी तरह ये जो पूर्वी देश हैं इन लोगों को भी, आप एशियाई जितने देश हैं इन लोगों को संगठन बनाना चाहिए, और संगठन बना के अमेरिका को यहाँ पे जवाब देना चाहिए। लेकिन अमेरिका इस संगठन को बनने ही नहीं देगा, क्योंकि उसको भी पता है कि इन लोगों को लड़ाने के लिए छोटी सी बात यहाँ पे कह देंगे तो ये लोग लड़ लेगा। तो मुस्लिमों को कहा जाए तो ये शिया सुन्नी के नाम पर लड़ लेगा, हिंदुस्तान में कहा जाए धर्म के नाम पर लड़ लेगा, या फिर इंडिया को चाइना से लड़ा देगा, इंडिया को पाकिस्तान से लड़ा देगा, रसिया को यूक्रेन से लड़ा ही रहा है, या फिर पाकिस्तान को ईरान से लड़ा देगा, ईरान को इजराइल से लड़ा देगा। यानी कि इधर के जितने भी देश हैं इन लोगों को अमेरिका चाहता है लड़ा के, फंसा के इन लोग की इकोनॉमी को हमेशा नीचे रखूं। क्यों? क्योंकि मेरे इकोनॉमी के टक्कर में ये लोग नो है, मेरे जीडीपी के बराबर ये लोग नो है। अगर मेरे जीडीपी के बराबर ये लोग आ गया तो फिर मेरा रुतबा खत्म हो जाएगा। इसलिए चाहता है इन लोगों को युद्ध खिलाते रहूं और खिला के इन लोगों का समाप्ति कर दूं। इसमें आपका क्या विचार है? तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करिए। चलिए, जय हिंद।